एक प्रश्न लेकर फिर आपके समक्ष आ चुके हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि क्यों जम्मू को मिलते हैं झूठे वादे, क्यों जम्मू सरकार की हैं झूठी दलीलें, क्यों है ये सवाल, क्यों है ये प्रश्न, आपको बताते हैं। इस समय मौजूद है हम इंदिरा चौक में। जम्मू का इंदिरा चौक जो मशहूर चौक है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी रहती हैं और साथ ही यहाँ पे जेडीए की पार्किंग यहाँ पे मौजूद है, स्मार्ट पार्किंग मौजूद है। यहाँ पे हम क्यों आए हैं और ये प्रश्न आपके समक्ष हमने क्यों रखा, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। आपको मैं बता दूं कि स्मार्ट सिटी के कार्य बहुत तेज़ी से जम्मू में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बदल रहा है। जिस तरह से बीते कल हम आपको एक इस तरह की चीज़ नज़ारा हमने आपको दिखाया था जम्मू के नरवाल मंडी के पास, जहां पे स्मार्ट सिटी के कार्य कुछ झूठे साबित हुए नज़र आए और कुछ सरकार की पोलें खुली। उसी को मद्देनज़र रखते दी न्यूज़ नाउ को एक कॉल आया और दी न्यूज़ नाउ की टीम जो है ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इंदिरा चौक में पहुंच गई। आपको मैं बता दूं कि कल जिस तरह से हमने आपको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नरवाल के कुछ बोर्ड्स की खस्ता हालत दिखाई, उसी के चलते एक कॉल के ज़रिए हमें यहाँ भी बुलाया गया और यहाँ पे बताया गया कि किस तरह के हालात यहाँ पे मौजूद है। एक तरफ सरकार बातें करती है स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी के कार्यों पर चर्चा की जाती है, मीटिंग्स की जाती है और वहीं पे इंदिरा चौक की इस तरह की हालत क्यों है, प्रश्न चिन्ह बार बार उठता है। और वो वही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए दी न्यूज़ नाउ की टीम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पे ले आई है। आपको मैं बता दूं कि ये नज़ारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इंदिरा चौक के और जिस तरह से स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते बातचीत की जाती है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत फुटपाथ बनाए जाएंगे, स्मार्ट सिटी के चलते जम्मू को नया जम्मू कश्मीर का नया चेहरा दिया जाएगा, वहीं पे इस तरह के दृश्य कुछ और ही चीज़ें, कुछ और ही कहानी बयां करती है। जी हाँ, इंदिरा चौक का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई 2021 में कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी थी कि यहाँ पे पीछे रघुनाथपुरा का कुछ स्थान है, एरिया है, क्षेत्र, वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई थी, जिसके चलते वहाँ के स्थानीय लोगों ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कॉल किया, वहाँ पे उन्हें बुलाया गया, जिसके दौरान जब वहाँ पे उस जगह का पता लगाया गया कि क्या मुश्किलें वहाँ पे आ रही हैं, उसके दौरान जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पे एक खड्डा खोदा, यहाँ पे इसे पूरा तोड़फोड़ यहाँ पे किया और जब सारी स्थिति जो है सुलझ गई, सारी की सारी जो उलझने थे वो सुधर गई, वहाँ के हालात सुधर के, जो ब्लॉकेज था वो खुल गया और उसके बाद ये दावे बार बार किए गए कि यहाँ पे इस खड्डे को, जो इतना बड़ा यहाँ पे दलदल बनाया गया है, इसे रिकवर किया जाएगा, इसे बंद कर दिया जाएगा। पर अभी तक ये नया साल का आगाज़ होने वाला है, 2023 आने वाला है, फिर भी अभी तक इस खड्डे को नहीं भरा गया। आपको साफ तौर पर विजुअल्स मैं दिखा रही हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दलदल यहाँ पे बना के रख दिया गया है यहाँ के लोगों के लिए। जिस तरह से बहुत मुश्किलें लोगों को यहाँ पे आ रही है, स्थानीय लोगों को यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जिन लोगों की दुकानें हैं उन्हें कई मुश्किलें यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि जुलाई के दौरान यहाँ पे कुछ समस्या आन खड़ी हुई, जिसके मुताबिक रघुनाथपुरा में ब्लॉकेज हो गई थी, अंडरग्राउंड ब्लॉकेज हो गई थी। जिस तरह से जो वहाँ पे रास्ता था, वहाँ सारा रास्ता जो है ख़राब हो गया था, जिसके दौरान जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम यहाँ पे पहुँची, उन्होंने यहाँ का मुआयना किया और यहाँ पे खड्डा खोदा गया। पर कहा गया था कि जिस तरह से पूरा मुआयना करने के बाद, सारी समस्या का हल करने के बाद, उन्होंने कहा कि इस खड्डे को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, टाइल्स यहाँ पे रखी जा रही है, रास्ता बनाया जा रहा है, वो कार्य यहाँ पे किया जाएगा। पर वो दिन और आज का दिन, नए साल का आगाज़ भी होने वाला है, पर यहाँ पे ना ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोई टीम पहुँची, ना ही कोई कार्य हुए और ना ही स्मार्ट सिटी की कोई बात हुई। इस पर चर्चा भी करेंगे, इस पर बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही हमें यहाँ पे बुलाया है और दी न्यूज़ नाउ की टीम ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए यहाँ पे एक बार फिर आ गई है। बीते कल जिस तरह से हमने आपको बताया कि
स्मार्ट सिटी के कार्य बहुत तेज़ी से जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। जम्मू में बहुत सा बदलाव देखने को मिल रहा है। भाई उसी के चलते कुछ इस तरह के नज़ारे जब सामने देखने को मिलते हैं तो कहानी कुछ और ही बयां होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि क्या समस्या आन खड़ी हुई है और ये खड्डा कह सकते हैं, दलदल कह सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए खोदा गया है। और वहीं पे यहाँ पे संडे बाज़ार, जम्मू का फेमस बाज़ार जो लगता है वो इसी क्षेत्र में लगाया जाता है। और अगर बात करें आज की बिजी दुनिया में जहाँ पे लोग फ़ोन में 24 घंटे खोए रहते हैं, अगर कोई वहाँ से शालामार की ओर से यहाँ पे चलता हुआ अगर आ रहा हो, फ़ोन में बिज़ी हो, तो उसके लिए ये दलदल, ये खड्डा खोदा गया है कि सीधा वो वहाँ से चलता हुआ आएगा और इस खड्डे में गिर जाएगा। पूरी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बातें, सरकार की दलीलें और कहानी कुछ और ही बयां करती है। इस पर चर्चा करते हैं, इस पर बात करते हैं, यहाँ के दुकानदारों से इस पर बात करते हैं। तो चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये कहानी है, क्या बात है, ये इस पर बात उनसे करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र। सर, क्या है ये मामला, पूरी इस पर बात करें। बात यह है कि ये जुलाई महीने की बात है कि पीछे कहीं ब्लॉकेज हो गई थी नाले की जी। उस वजह से, ब्लॉकेज की वजह से निकालने के लिए म्यूनसिपैलिटी ने ये जगह ढूंढी और इसको तोड़ा और इससे मलबा भी निकला मलबा, क्योंकि ऊपर से वहाँ पहाड़ी मल्ला पाई तीर्थी से होके ये सारा मलबा यहाँ इकट्ठा होता है। बिल्कुल। तो ये तोड़ने के बाद इन्होंने कहा था कि जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन आज तक जुलाई महीना कहाँ और आज देखो दिसंबर एंडिंग है, नहीं बना। कोई नहीं, इधर इतनी मक्खी, इतना मच्छर, इतनी स्मेल है कि हम बार बार अप्रोच करते हैं तो यही कहते हैं कि बस हो गया जी, टेंडर हो गया, बन जाएगा, ये है वो। आज तो ये इसकी ये हालत हो गई है कि आने जाने वाला कहीं से भी गंद उठा के यहाँ आके फेंकता है। ये एक डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। डंपिंग, कोई भी रेडी फड़ी वाला जितना डस्ट कचरा जो भी इकट्ठा होता है, ये आप देख लीजिए, आपने फ़ोटो ले ली है, ये सब लोगों का कचरा यहाँ। और जो हमने इधर एक स्वीपर लगाया है अपना सफाई के लिए, हम उसको डेली कहते हैं कि इसको नीचे धकेल दिया करो, किसी उठा के तो कोई ले नहीं सकता है। तो क्या यहाँ पे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कोई टीम यहाँ पे मुआयना करने के लिए मुआयना करने के लिए एक बार शायद AW साहब और कोई आए थे, उन्होंने फ़ोटो शोटो ली थी, तो ये कह रहे थे कि कोशिश करेंगे जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन वो फिर उसके बाद ये बात हो गई है 2-2.5 महीने की, आज तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या आपने यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं, जो कॉर्पोरेटर हैं मैडम, उनको हमने अप्रोच की थी, तो उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर बिट्टू जी, तो उन्होंने कहा था कि टेंडर हो गया है, जल्दी ही इसको हो जाएगा। मतलब दलीलें आपको बहुत सी मिली है पर कुछ हुआ नहीं है। वो अभी तक हुआ नहीं, आपके सामने है जी। क्या यहाँ पे कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए, क्योंकि यहाँ पे शालामार और कनेक्टिव एरिया रहता है, संडे मार्केट यहाँ पे रहता है, तो कुछ इस तरह के कोई हालात यहाँ पे हुए कि किसी की जान माल की? ये है कि जहाँ लोग सामान वगैरह रखते हैं, सामान लोगों का बीच में गिर जाता है जी। वो बेचारे मुश्किल से निकालते हैं जी। बाकी रही बात संडे की, संडे हमारी दुकान क्लोज होती है, हम आते नहीं संडे का, हमें पता नहीं कोई गिरा है कि नहीं गिरा। बाकी बाहर जो गंदगी है वो अब मैंने आपको दिखा दी है, ये म्यूनसिपैलिटी की देन है। अगर ये पूरा तैयार हो जाता फुटपाथ, तो ये बन जाता, तो फुटपाथ तैयार होता, तो ये गंदगी भी नहीं होती। तो यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट भी होने की पूरी आशंका है जी, बिल्कुल संभावना है। कोई भी रात को गिर सकता है, मर सकता है। अगर कोई गिर गया, उसको उठाने वाला कोई दिखाई नहीं देगा, तो उसको कोई निकालेगा कहाँ? बिल्कुल। तो कहाँ निकालेगा, तो वो तो मरेगा ही मरेगा जी। क्या सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जैसे तोड़ा है उसको दोबारा से इसको तैयार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से हमने इनसे बात करी, इन्होंने बताया कि इस तरह की समस्या यहाँ पे आन खड़ी हुई है। सरकार दलीलें तो देती है पर कहानी कुछ और बयां करती है, और सरकार पता नहीं क्यों चुप्पी साधे हुए बैठी है। किसका इंतज़ार है? क्या कोई गिर जाएगा, मर जाएगा, जब फिर कोई अपना अपने को खो देगा, फिर यहाँ पे रास्ता सही होगा? यह प्रश्न चिन्ह सरकार के आगे, जवाब कौन देगा वो सरकार ही जानती है और आम जनता जानती है। पर न्यूज़ नाउ की टीम ने एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको फिर एक बार दिखाई, क्योंकि
बीते कल जिस तरह से हमने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर चर्चा की, बोर्ड्स की खस्ता हालत हमने आपको दिखाई और फिर एक बार आम जनता की आवाज़ के मुताबिक उन्होंने हमें एक मैसेज डाला, कॉल किया, जिसके मुताबिक हम इंदिरा चौक में आए और हमने यहाँ पे पाया कि इस तरह के हालात यहाँ पे बन चुके हैं और कनेक्टिव एरिया है। मैं आपको बता दूं, शालामार से लोग या इस एरिया से बस स्टैंड की ओर रुख करते हैं और पैदल लोग यहाँ पे चलते हैं। रात का अगर समय हो तो फुटपाथ का हमने आपको लोकेशन दिखाया कि फुटपाथ है आगे, बट कुछ नहीं है, आगे है दलदल, और अगर कोई फ़ोन में बिजी होगा तो इस दलदल में वो क्षतिग्रस्त ज़रूर होगा। तो एक और सच्चाई सरकार की आपके समक्ष, आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्शिया वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।